हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन कई मायनों में खास था, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लिए राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो शायद ये राहत पैकेज उनके बहुत हद तक काम भी आए। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किसने क्या कुछ कहा, ये भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म हुआ, एक एक करके ट्वीट्स की झड़ी लग गई। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का क्या ट्वीट है। मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित केंद्र में रहा है, ये अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के घोषित किए गए 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज इसी का परिचायक है। तो ये उन्होंने कहा, साथ ही लिखा, जिसमें देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के हित समाहित है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बाद में ट्वीट किया। वो ट्वीट किया है वो हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न आयामों में ताकत हासिल की है। निर्मला सीतारमण ट्वीट में आगे लिखती हैं, हम समग्र परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं, महामारी की चुनौती को अवसर में बदल देंगे। तो कन्विक्शन नजर आ रहा है उनके इस ट्वीट में। और आत्मनिर्भर भारत, हैशटैग आत्मनिर्भर भारत अलग थलग नहीं बल्कि एकजुट होगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा। क्योंकि आज निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कल पैकेज का ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने, उसकी बारीकियां बताएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा का भी तुरंत ट्वीट आया, आपको दिखाते हैं जेपी नड्डा ने क्या कहा। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान करके समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है, ये कहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री की ये पहल एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगी। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े ट्वीट हमने आपके सामने रख दिए, गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। कुल मिलाकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई, कल अभी भी आएंगी, आज भी आएंगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज वित्त मंत्री को भी बोलना है। प्रतिमा, देखिए, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, यह भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है। आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने को हेडलाइन तो दे दी, ये रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। तो रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से विरोध दर्ज कराया है, बोला है कि प्रधानमंत्री को इसमें और कुछ करना चाहिए था, वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने का इंतजार रहेगा। तो रणदीप सुरजेवाला यहां पर क्या कह रहे हैं ये हमने आपको बताया। ये ट्वीट किया उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कटाक्ष किया प्रधानमंत्री के उस पैकेज के ऐलान के बाद, और कांग्रेस के दरअसल फूट हो गई है। कांग्रेस में ही दरअसल फूट हो गई। कांग्रेस के 2 नेता कुछ कह रहे हैं, 2 नेता कुछ और कह रहे हैं। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।